स्वामी श्रीकांत आपटे जी की पुस्तक परमाणु और परमात्मा में आगे स्वामी जी लिखते हैं, एक बार विनोबा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि ये छोटे छोटे हथियार फेंक दो। चाकू, छुरी, तलवार, भाला इत्यादि ये सब क्षुद्र है। ये किसी ज़माने में काम के होंगे, लेकिन अब एटम बम पैदा हो गया, रुद्र शक्ति पैदा हो गई है। रुद्र को क्षुद्र नहीं हरा सकता। जब बड़ी चीज़ मिल जाती है तो छोटी चीज़ रखना मूर्खता है। कभी आप 10 बाई 10 के कमरे में रहते थे। जब आपको बड़ी कोठी मिल गई तो आप छोटा कमरा त्याग देते हो। अमीर बनने के बाद क्या आप दरिद्री रहते हो? अरे, क्षुद्र शस्त्र रखने वाले मूर्ख लोगों, रखना हो तो एटम बम ही रखो। कंगाल क्यों रहते हो? लेकिन जो मन के दरिद्री लोग होते हैं वे दरिद्री ही रहते हैं। उनको ईश्वर से वरदान मांगना ही नहीं आता। अगर साक्षात परमात्मा उनके सामने खड़ा हो जाए तो भी उससे वे फुटकर चीज़ ही मांगेंगे। ईश्वर का भक्त ईश्वर से सर्वश्रेष्ठ चीज़ ही मांगता है। ईश्वर का भक्त ईश्वर से सर्वश्रेष्ठ चीज़ ही मांगता है। वह मंत्री पद नहीं मांगेगा, वह सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को ही मांगेगा। किसी जगह पर एक पंडित जी रहते थे, बड़े गरीब, बड़े कंगाल। कभी परिवार ने पूरी रोटी खाई नहीं। एक दिन किसी ने उनको कहा, आप तप क्यों नहीं करते? तप से सिद्धि होती है, आप तप करो। पंडित जी की पत्नी ये बात सुनकर पंडित जी के पीछे पड़ गई। कहने लगी, जंगल में जाकर तप करो। देखो, रावण ने तप किया, उसकी लंका सोने की हो गई। ध्रुव ने तप किया, उसको अमर पद मिल गया। आप भी तप करो, कम से कम परिवार को भरपेट रोटी तो मिल जाएगी। पत्नी बिगड़ गई कि तप करो, और जब पत्नी बिगड़ जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। आखिर में पंडित जी ने तप करने का सोच लिया। एकादशी का मुहूर्त निकाला। एकादशी से तप शुरू होगा और जब तक परमात्मा प्रकट नहीं होते तब तक चालू रहेगा। पंडित जी जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। जंगल दूर था, पहुंचने के लिए कई दिन लगते थे। रास्ते में खाने के लिए पंडिताइन ने सत्तू और गुड़ पोटली में बांध दिए। लोटा, सोटी और गठड़ी लेकर सजल नयनों से पंडित जी ने घर छोड़ा। हर पड़ाव पर नहा धोकर संध्या करके गुड़ सत्तू खाकर पंडित जी रोज़ रोज़ यात्रा करते गए और नदी के किनारे एक सुंदर सी गुफा में एकादशी के दिन से पंडित जी ने अपना मशहूर तप शुरू किया। दिन पर दिन बीत गए। पंडित जी सूख कर कांटा हो गए। भगवान को दया आई और सुनहरे रंग में परमात्मा प्रकट हुए। कहने लगे, भक्त, तुमने बड़ा भारी तप किया है, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। पंडित जी ने हाथ जोड़कर दीन भाव में कहा, महाराज, मेरे पास सत्तू बचा है, लेकिन गुड़ खत्म हो गया है। कृपा करके गुड़ की डली दे दो। प्रभु मुस्कुराए और गुड़ की डली देकर अदृश्य हो गए। जब होश आई तब पंडित जी पछताए कि मेरी दरिद्रता की आदत ने मुझे धोखा दे दिया। एक गुड़ की डली तो कोई भी मुझे दे सकता था। जगत के मूर्ख लोग विज्ञान के घोड़े पर बैठकर कल्कि अवतार आया हुआ है। विज्ञान संसार को स्वर्ग बनाना चाहता है। विज्ञान संसार को स्वर्ग बनाना चाहता है, लेकिन राग द्वेष से अंधे बने नेता और अंधी बनी जनता इस अवतार को कैसे देख पाएंगे? विज्ञान के वरदान के कारण जन्म जन्मांतर की दरिद्रता, दीनता मिट सकती है। विज्ञान आपको स्वर्ग देना चाहता है। पहले आप स्वर्ग में जाना चाहते थे, लेकिन अब स्वर्ग ही पृथ्वी पर उतरना चाहता है। आप गुड़ की डलियाँ मांगते हो। परमात्मा का सेवक विज्ञान मानव को विश्व परिवार बनाना चाहता है, विश्व नागरिक बनाना चाहता है, और तुम पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, चीनी, जापानी रहना चाहते हो। तुम्हारी मांगें उस दरिद्री ब्राह्मण की तरह गुड़ की डलियाँ ही तो हैं। ये गुड़ की डलियाँ कितने दिन तक चलेंगी?
तुम्हारे पुराने स्वप्न हैं सबका भला, सर्वेन सुखिनः सन्तु। ये पुरानी कल्पना साकार करने के लिए विज्ञान तैयार है। लोगों को गर्मी लगती है, गर्मी के कारण परमात्मा का ध्यान नहीं होता। विज्ञान आपको कूलर दे रहा है। आपको पूजा करते समय ठंड लगती है, विज्ञान आपको हीटर दे रहा है। आप कमज़ोर हो तो ताकत के लिए विज्ञान आपको मक्खन देगा। विज्ञान कहता है, मैं परमात्मा का दास आपकी सेवा के लिए आया हूँ, सबकी सेवा के लिए आया हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, राग द्वेष को छोड़ना होगा, वैर को त्यागना होगा, प्रेम को बसाना होगा। मैं वरदान या आशीर्वाद के रूप में इस संसार में आना चाहता हूँ। क्या आप मेरा स्वागत करोगे? संसार के ऊँघने वाले लोगों, ज़रा आँख खोल कर देखो। परमात्मा का अवतार विज्ञान के घोड़े पर बैठकर संसार में आ चुका है। विज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का कटोरा, मन का लोटा और दिल की थाली साफ करो। मैं अमृत परोसने आया हूँ, लेकिन अगर आप बंदर होंगे तो मेरे इस वरदान का दुरुपयोग करके पृथ्वी का सत्यानाश करोगे। अगर तुमने अपनी बुद्धि को संभाला, मन को ठीक रखा तो पृथ्वी का नर बनकर उद्धार करोगे। आप साक्षात स्वर्ग में रहना चाहते हो कि किताबों के स्वर्ग में? विज्ञान सबको पानी देना चाहता है, लेकिन कोई बंदर नहर तोड़ दे तो पानी का सुख कैसे मिलेगा? विज्ञान घर घर में रात्रि को भी उजाला देना चाहता है, लेकिन कोई ना कोई नर रूपी वानर बन के पावर हाउस तोड़ दे तो उस उजाले का क्या होगा? बंदर बन करके तुम सुंदर संसार को उजाड़ सकते हो। नर बन करके तुम नर्क को स्वर्ग बना सकते हो। इसीलिए मेरी शर्त है, बंदर वाला राग द्वेष छोड़कर जरा इंसान वाला रास्ता अपना लो। मोह छोड़ो, प्रेम रखो, वैर छोड़ो, स्नेह रखो। जय हिंद, जय पाकिस्तान, जय बांग्लादेश छोड़ो, जय जगत कहो। जय जगत कहो। टुकड़ों की जय मत करो, क्योंकि ये सारे पुराने नारे अब शक्तिहीन, सौंदर्यहीन, अर्थहीन होकर के रह गए हैं, छोटे पड़ गए हैं। इंसान की अक्ल अब बढ़नी चाहिए। धन्यवाद। शेषकाल।